हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं। ओके, अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट एड अप टू 0। राइट, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रूल नंबर 1 इज सेइंग कि आपके पास अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब कि आपके पास जैसे H2 है, ओके, N2 हो गया, जिनमें कि हमारे पास सेम एटम्स प्रेजेंट है, O2, F2, ठीक है, इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा एटम का, जैसे H2 में अगर मैं हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करती हूं तो वो 0 होगा। ओके, N2 में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करती हूं तो वो भी 0 आएगा। O2 में अगर मैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करती हूं तो वो भी 0 होगा। एंड F2 में अगर फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है तो वो भी 0 आएगा। राइट, अब इनमें जो है दो पार्ट्स में अगेन रूल नंबर 1 स्प्लिटेड है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म इज 0। मतलब कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का फाइंड आउट करना है तो एलिमेंटल फॉर्म में वो 0 होगा। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूं सोडियम की, ठीक है, अब सोडियम का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहूं तो वो क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम विल बी 0। वाई? क्योंकि सोडियम हमारे पास अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, पोटेशियम की बात कर सकते हो आप, पोटेशियम में भी अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम जो है वो हमारे पास 0 आएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मोनो एटॉमिक आयन इज सेम एज इट्स चार्ज। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई भी मोनो एटॉमिक आयन प्रेजेंट है, मोनो एटॉमिक आयन का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास Mn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन मतलब एक एटम का आयन प्रेजेंट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसमें जितना चार्ज आ रहा है उसके इक्वल आएगा। सो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इक्वल टू +2। ठीक है, जैसे Al3 पॉजिटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। राइट, नाउ अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन इट्स कंपाउंड। हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है, ये 100% श्योर है कि फ्लोरीन की उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा ही -1 होगी। ठीक है, क्यों -1 होगी, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डेफिनेटली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसी के अकॉर्डिंगली दूसरे एलिमेंट्स जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। राइट, तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaF। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, मतलब इसकी हमेशा ही -1 रहेगी। दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। सो इसकी अगर मैं X अज्यूम कर लेती हूँ, ओवरऑल चार्ज हमारे पास एक जो कंपाउंड प्रेजेंट है उस पर 0 है। सो आई कैन से X -1 इक्वल टू 0। सो इट विल बी ये -1 दूसरी साइड चले जाएगा। सो X इक्वल टू +1 आ गया। राइट, कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो फ्लोरीन की है वो फिक्स्ड है, लेकिन सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। राइट, तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज OF2। OF2, अब इसमें भी सेम है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन जो है वो हमारे पास -1 ही रहेगी।
राइट, एंड ऑक्सीजन की उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी, तो इसको मैं x अज्यूम कर लेती हूं, राइट। तो अब मेरे पास 2 फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, सो x -1 इंटू 2, ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है, राइट। सो यू कैन से कि ये क्या हो गया हमारे पास, इट विल बी x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये -2 आप दूसरी साइड ले जाओगे, सो इट विल बी x इक्वल टू +2, मतलब कि अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ऑक्सीजन की वो +2 होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन जो है वो -1 है, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट जो है वो रूल देखते हैं। सो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं अगेन। फर्स्ट इज द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स। अब ग्रुप 1 की एलिमेंट्स कौन सी आएंगी या मेटल्स कौन सी आएंगी, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं, ठीक है। अल्कली मेटल में अगर हम देखें तो हमारे पास अल्कली मेटल्स कहां से स्टार्ट होती हैं, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स आएंगी, द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स। अब इसमें भी फिक्स्ड है कि हमारे पास जो मेटल है ग्रुप 1 की, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा ही +1 रहेगी। क्यों +1 रहेगी, क्योंकि इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर ये वो लूज कर देते हैं तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेंगे, इसीलिए ये हर कंडीशन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 कौन से हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। उनमें कौन कौन सी मेटल्स हैं, बेरिलियम, राइट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इनमें भी कंडीशन क्लियर है कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 आएगी। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं तो डेफिनेटली ये भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेंगे, इसीलिए ये हमारे पास हर कंडीशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो रूल नंबर 3, I can take the example of Na2O, ठीक है। अब Na2O जो है, इसमें मुझे पता है कि सोडियम जो है अल्कली मेटल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 अज्यूम कर लेती हूं, ठीक है, और ऑक्सीजन की x अज्यूम कर लेती हूं, राइट। सो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 × 2 + x = 0 आ गया, राइट। सो 2 + x = 0 बन गया, राइट। सो ये +2 अब दूसरी साइड ले जाओगे, सो इट विल बी x = -2, मतलब कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन की वो कितनी आएगी, -2, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है वो हर कंडीशन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। अगेन हम एक और एग्जांपल लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है, दैट इज CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है कि कैल्शियम जो है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी, ठीक है। जो कार्बन है उसकी x अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो +2, ओके, +x, अब 2 कार्बन एटम है, सो × 2 हो गया, ओवरऑल चार्ज 0 है, सो 2 + 2x = 0 बन गया, राइट। सो ये 2 जो दूसरी साइड ले जाओगे, सो ये माइनस का हो जाएगा, सो 2x = -2 आ गया, x 2/2, ठीक है। सो ये हमारे पास कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, -1, मतलब एक कार्बन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, ओके। रूल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल्स, ठीक है, कि हाइड्रोजन हर कंडीशन में
अगर वो किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, अगर वो किसी मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। नॉन मेटल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अब नॉन मेटल में हमारे पास ऑब्वियसली जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आती हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl की, ठीक है। ये हमारे पास Cl जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल के कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा और क्लोरीन की हम X अज्यूम कर लेते हैं। सो +1 + X, ओवरऑल चार्ज 0 है। सो क्लोरीन की कितनी बन जाएगी X, ये +1 जो है दूसरी साइड जाके -1 हो जाएगा। सो -1 मतलब कि अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। रूल नंबर 2 देखते हैं अब हम, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 व्हेन कंबाइंड विद मेटल्स, ठीक है। कि मेटल्स के केस में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन केवल अगर अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ प्रेजेंट है, उसी कंडीशन में हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड का अगर मैं केस देखूं तो मुझे पता है हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है। ये तो इनका कंफर्म्ड है। अब इनकी प्रेजेंस में डेफिनेटली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होगी, राइट। सो ये देख लेते हैं, +1 + X = 0, ठीक है। ये +1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। सो X = -1 आ गया। मतलब कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन किसी अल्कली मेटल के साथ अटैच्ड है तो डेफिनेटली ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर लेगा, राइट। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, दैट इज CaH2, ठीक है। नाउ इस केस में अगर हम कैल्शियम हाइड्राइड के केस में देखें तो ऑब्वियसली कैल्शियम अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखेगा, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स रहेगी। हाइड्रोजन की हम X अज्यूम कर लेते हैं, ओके। अब अगर हम देखें तो हमारे पास +2, राइट, +X × 2, ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा, राइट। सो +2 + 2X = 0 बन गया। ये +2 दूसरी साइड जाके -2 हो जाएगा। सो 2X = -2 आ गया, राइट। सो X = -2/2 हो गया। सो ये आपने कैंसिल कर दिया, राइट। सो इट विल बी X = -1। मतलब कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 5, ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2, एक्सेप्शन इफ फ्लोरीन इज प्रेजेंट इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इफ मेटल्स इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड्स। अब अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्लियर कंडीशंस बताई हैं कि ऑक्सीजन जो है 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है। सो यू कैन राइट रूल नंबर 5। इसमें क्या होगा कि वैसे तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। एक्सेप्शन इसमें क्या आएगी कि अगर उसके साथ फ्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। नॉन मेटल में पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो H2O, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी हम X अज्यूम कर सकते हैं। सो X 2 एटम्स हैं × 2 हो गया, -2 = 0। सो 2X - 2 = 0 आ गया, राइट। नाउ 2X = 2 हो गया, ओके। सो आप 2/2 कर सकते हो। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो X की वैल्यू मतलब हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, +1। अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए
जो रूल नंबर 4 था, ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। डेफिनेटली यहां पे भी वो चीज जो है वैलिड हो रही है। ऑक्सीजन अगर नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो डेफिनेटली ये भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगी। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी फिक्स होगी। लेकिन अब अगर देखें तो एक्सेप्शन हमारे पास क्या आती है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। ठीक है, इसका भी रीजन जो है हम कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हमेशा ही माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देगी। इसकी प्रेजेंस में बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगी वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी, राइट। तो इसमें अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं OF2 की। उस कंडीशन में हमने कहा था कि जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगी। ठीक है, अब इसमें जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की थी ऑक्सीजन की, दैट वाज X, इसको हम X अज्यूम कर लेते हैं, -1 × 2 = 0। सो X -2 = 0 बन गया। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2, राइट। मतलब कि अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज किस में हो जाएगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर मेटल प्रेजेंट है इनके साथ, स्पेशली ग्रुप 1 और 2 की मेटल्स, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब कि वो चेंज हो सकती है -2 से, राइट। सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज KO2, राइट। अब KO2 के केस में देखें तो हमारे पास, अगर मैं पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, तो इसकी हम X अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो इट विल बी X × 2 ऑक्सीजन की +1 = 0, 2X +1 = 0। सो ये -1 हो जाएगा दूसरी साइड जाके, सो 2X = -1, राइट। सो X की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। मतलब कि जो पोटेशियम है, ठीक है, अगर अल्कली मेटल कोई इसके साथ अटैच्ड है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएट कर सकती है, मतलब कि वो -2 से चेंज होके दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्वायर कर सकती है। नाउ अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन देयर कंपाउंड्स, राइट। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन सी आएंगी हमारे पास, जो हेलोजन एलिमेंट्स होती है, हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनको हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स लिखें, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एंड एटनिन, राइट। अब ग्रुप 17 का कह रहे हैं, ग्रुप 17 कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, अनटिल अनलेस इनके साथ इनसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अटैच ना हो, राइट। तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सी है, फ्लोरीन है, ठीक है। ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन है, राइट। तो इनमें हम एग्जाम्पल देख के चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ClF3 की। अब हमारे पास जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगी हर कंडीशन में, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसकी हम X अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है X, ठीक है, -1 × 3 = 0 बन गई, राइट। सो X - 3 = 0, सो X = +3 हो गई, राइट। ये हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें कि क्लोरीन जो है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दे रही है, राइट। अगर हमारे पास सपोज NaCl प्रेजेंट है, अब सोडियम जो है
वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरीन की दैट विल बी -1, ठीक है। और सोडियम जो है इसकी हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। वैसे हमें एक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडियम एक अल्कली मेटल है और हमें पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती हैं। सो एक्स इक्वल टू +1 आ गया, राइट। रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। कि जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट्स आएंगी, ग्रुप 16 एलिमेंट अब कौन सी हो जाएंगी, आप वो भी साइड पे लिख लो। ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी, ठीक है, अनटिल अनलेस इनके साथ भी इनसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अटैच ना हो, राइट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज H2S, ठीक है। अब H2S में हमें जो सल्फर है, ठीक है, अब मुझे पता है कि जो सल्फर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी -2, ठीक है। हाइड्रोजन की हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी 2x - 2 इक्वल टू 0, इट विल बी 2x इक्वल टू +2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2। अब ये बात हमने पिछले रूल में भी की थी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो ये हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, राइट। सो सेम चीज यहां पे हो रही है। अगर हमारे पास H2SE मतलब कि सेलेनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है तब भी सेलेनियम जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। अगर हमारे पास H2TE प्रेजेंट है टेलुरियम हाइड्राइड तब भी टेलुरियम जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 8। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3 इन देयर कंपाउंड्स। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। अब इस कंडीशन में क्या कह रही है कि अगर हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ग्रुप 15 एलिमेंट जो हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे अनटिल अनलेस इनके साथ कोई इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अटैच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NH3, ठीक है। साथ ही में आप PH3 भी ले सकते हो, फॉस्फिन, इसको हम अमोनिया कहते हैं और इसको हम फॉस्फिन कहते हैं, राइट। तो इसमें अब ऑब्वियसली फर्स्ट रूल इसमें कौन सा लग रहा है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो भी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगी, राइट। इस कंडीशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी x +1 × 3, ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 है। सो x + 3 इक्वल टू 0 आ गया। सो x इक्वल टू -3 आ गया, राइट। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ये हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो भी और नाइट्रोजन जो है वो भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है, मैं वो सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूंगी।